अस्सलाम वालेकुम। ये है अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑन पॉइंट ऑफ सेल। सबसे पहले इसके अंदर एडमिनिस्ट्रेशन का सेटअप है जिसमें कंपनी सेटिंग है। यहाँ पर हम कंपनी की डिटेल इंटर करते हैं जो कि इनवाइस के ऊपर प्रिंट होती है। इन्वेंट्री के अंदर प्रोडक्ट डेफिनेशन है जहाँ पे हम अपने प्रोडक्ट्स को डिफ़ाइन करते हैं। ये एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं जो इसके अंदर ऑलरेडी एडिट हैं। इसके अंदर ये बार कोड है, उसके प्रोडक्ट का नाम है, उसकी ट्रेड प्राइस है जो होलसेल या डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप के लिए यूज़ होती है। अदरवाइज़ हम खाली परचेज़ प्राइस सिंपली यूज़ करेंगे। परचेज़ प्राइस है, सेल प्राइस है, उसकी कैटेगरी है, अभी ये किट सेलेक्टेड है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट है। इसमें पैकिंग है, इसमें डिफाइंड है कि एक जो पैकेट है उसमें 6 पीस होते हैं। ठीक है, ये यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, ये डिफाइंड है, और ये प्रोडक्ट की डेफिनेशन है। इसको जब हम यहाँ से परचेज़ करेंगे, ये परचेज़ इनवाइस है। परचेज़ इनवाइस के अंदर यहाँ से हम सप्लायर चूज़ करेंगे। अगर सप्लायर ऐड नहीं है तो हम सप्लायर ऐड कर लेंगे। सप्लायर को ओपनिंग बैलेंस ऐड करेंगे अगर उसका कोई ओपनिंग बैलेंस ऑलरेडी है, अगर हमने कोई पे करना है। लेट्स से ये 20,000 में डाल देता हूँ, इसको हम सेव कर देंगे। यहाँ से हम सप्लायर चूज़ कर सकते हैं, सर्च एंड सेलेक्ट कर सकते हैं, या सप्लायर कोड की बेस पे सर्च कर सकते हैं। परचेज इनवाइस है, यहाँ पे हम बार कोड स्कैन करेंगे, या फिर हम यहाँ से हाथ से आइटम सेलेक्ट करेंगे सेलेक्ट वाले बटन से। ये हमारी आइटम्स हैं, आइटम्स को हम यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं। आइटम्स हैं, उनके साइजेस हैं, यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, क्वांटिटी है। अगर ये क्वांटिटी में हम 2 लिखेंगे तो ये उसके अकॉर्डिंग इसकी डिटेल अपडेट होगी। ये इसकी परचेज़ प्राइस है, परचेज़ प्राइस चेंज भी हो सकती है। ये इसके बाद यहाँ से हम सेट करेंगे कि अगर इसको परमानेंट सेव करना है या टेम्परेरी सेव करना है। यस करेंगे तो ये परमानेंटली परचेज़ प्राइस आपके बैकएंड पे से अपडेट हो जाएगी। यहाँ पर इसकी डाउन पेमेंट है, ये सप्लायर से हम परचेज़ कर रहे हैं। लेट से ये इसकी टोटल अमाउंट है, ये टोटल क्वांटिटी आ रही है जो हमने सिस्टम में डाली है। ये डाउन पेमेंट आएगी। लेट से 6,200 का ये परचेज इनवाइस बन रही है, तो इसके अगेंस्ट अगर हमने 2,000 पे किया है तो ये इसके अंदर डाउन पेमेंट डालेंगे, सेव करेंगे तो ये इसकी से परचेज इनवाइस जो है ये पोस्ट हो जाएगी। आपका स्टॉक अपडेट हो जाएगा, कैश क्रेडिट हो जाएगा और परचेज इनवाइस का प्रिंट निकल आएगा। ये परचेज इनवाइस है, इसके अंदर ये आइटम्स, ऊपर कंपनी की ब्रांडिंग है, परचेज इनवाइस टाइटल है, उसका हेडर है, इसमें सप्लायर इन्फॉर्मेशन है, वेंडर इनवाइस नंबर है, कैशियर नेम है, प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन है। ये हमारा बैलेंस आ गया। इसके साथ ही जब हमने परचेज़ किया सामान तो हमारी स्टॉक रिपोर्ट मेंटेन हुई। हम स्टॉक रिपोर्ट में जाएंगे तो ये हमारा स्टॉक मेंटेन हो गया। ठीक है, जिन आइटम्स का स्टॉक है वो यहाँ पर आ रहा है। दोबारा हमने कोई चीज़ परचेज़ करनी है, यहाँ से हम आइटम सर्च करेंगे, सर्च कर सकते हैं, या फिर एंटर पे बार कोड भी स्कैन कर सकते हैं। अगर हम बार कोड स्कैन कर रहे हैं, ये बार कोड स्कैनिंग पे चलेगा। ये टोटल अमाउंट आ गई। ये अगर हम सप्लायर के अगेंस्ट परचेजिंग करते हैं, इसको हम सेव करते हैं, ये हमारी परचेज इनवाइस का प्रिंट आ गया। इसी तरह इसके बाद हम स्टॉक रिपोर्ट पे जाकर देख सकते हैं, इन्वेंट्री रिपोर्ट्स, स्टॉक रिपोर्ट, ये हमारा स्टॉक अपडेट हो गया। स्टॉक रिपोर्ट में बाकी भी रिपोर्ट्स हैं, प्राइस रिपोर्ट है, प्रोडक्ट रिपोर्ट है,
बार कोड प्रिंटिंग का ऑप्शन है इसके अंदर, यहाँ से हम सेटिंग करके बार कोड प्रिंट कर सकते हैं। स्टॉक लेजर रिपोर्ट है, स्टॉक एजिंग रिपोर्ट है, जिसके अंदर हमारे पास पूरी स्टॉक की हिस्ट्री आ रही होती है। और भी इसमें काफ़ी सी रिपोर्ट्स हैं। स्टॉक वैल्यूएशन रिपोर्ट है, जिसमें हमें स्टॉक की वैल्यूएशन आ रही होती है कि कौन सा स्टॉक कितनी कितनी क्वांटिटी में और किस वैल्यू का हमारे सिस्टम में पड़ा है। परचेज़ के मॉड्यूल के अंदर हम परचेज़ ऑर्डर बना सकते हैं, जो हम सप्लायर को सेंड करेंगे। परचेज़ ऑर्डर से परचेज़ इनवाइस बनती है, परचेज़ इनवाइस से परचेज़ रिटर्न भी हो सकती है। अगर एक आइटम हमने सप्लायर को रिटर्न करनी है, इस इनवाइस नंबर के अगेंस्ट हम यहाँ पर रिटर्न क्वांटिटी डालेंगे और ये अमाउंट सप्लायर के लेजर में पोस्ट हो जाएगी और स्टॉक जो है वो हमारे सिस्टम से आउट हो जाएगा। ये उसकी परचेज रिटर्न की इनवाइस है, ऊपर एक्चुअल इनवाइस आ रही है, नीचे रिटर्न की इनवाइस आ रही है। ठीक है, इसी तरह हम सेल के अंदर आ जाते हैं। सेल में कस्टमर्स ऐड होते हैं, कस्टमर का नेम, फ़ोन नंबर, उसकी बाकी इन्फॉर्मेशन। और सेल के अंदर हमारे पास सेल इनवाइस है। सेल इनवाइस के अंदर हम यहाँ पर आइटम चूज़ करते हैं, सर्च एंड सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर हम बारकोड स्कैनिंग पे चल सकते हैं। ये बारकोड स्कैनिंग का प्रोसेस है। ठीक है, इसके अंदर ये यूनिट ऑफ मेजरमेंट है और यहाँ पे हम ये उसकी परचेज, उसकी सेल प्राइस है, जो कि मॉडिफाई भी हो सकती है। ये सेल क्वांटिटी है जो कि हम बल्क में सेल कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पर 3 लिखेंगे तो ये 3 × 6 और ये टोटल क्वांटिटी का कोई डिटेल आ जाएगी। 1 करेंगे तो ये 1 पैकेट की प्राइस है, 2 करेंगे तो ये 2 पैकेट्स की प्राइस है, 3 करेंगे तो ये 3 पैकेट्स की प्राइस है। सेल में हम कैश पे सेल करने के लिए इसको फुल F8 प्रेस कर सकते हैं और इसको सेव करेंगे। यस, तो ये हमारे पास इनवाइस का प्रिंट आ गया। ये सेल इनवाइस का प्रिंट आउट है। यहाँ पे हम सेल करेंगे, हमारा कैश बुक में हमारा कैश मेंटेन होगा। ये हमारे पास कैश सेल हुई है, ये उसका रिकॉर्ड आ रहा है। हमारा ओपनिंग बैलेंस इतना था, फिर हमने परचेज़ की 2000 की और सेल की इतने की, तो ये हमारे पास टोटल क्लोजिंग बैलेंस इस टाइम आ रहा है। इसी तरह हम कस्टमर लेजर देख सकते हैं। अगर कस्टमर को क्रेडिट पर सामान सेल किया हो तो कस्टमर लेजर आएगा, सप्लायर से क्रेडिट पर सामान लिया हो तो सप्लायर लेजर आएगा। ये सप्लायर के लेजर की डिटेल रिपोर्ट है, जिसमें उसकी कंप्लीट हिस्ट्री आ रही है। अगर हम कस्टमर को क्रेडिट पे सेल करते हैं, सेल इनवाइस में जाएंगे, यहाँ पे कस्टमर क्रिएट करेंगे। अगर हमने कस्टमर से ऑलरेडी कोई अमाउंट पर लेनी है तो यहाँ पे हम उसकी अमाउंट डाल देंगे, ओपनिंग बैलेंस होगा, यहाँ पर उसका मोबाइल नंबर डाल देंगे। अगर हमने SMS का मॉड्यूल इनेबल किया है तो यहाँ से हम इसको, ये हमारा कस्टमर क्रिएट हो गया। कस्टमर एग्जिस्टिंग कस्टमर को यहाँ से हम चूज़ कर सकते हैं, सर्च एंड सेलेक्ट करके। ये सारा काम एंटर पे होगा। यहाँ पे बारकोड स्कैनिंग होगी और आइटम जो है वो सेल होंगे। ठीक है, ये हमारी टोटल क्वांटिटी 24 हो गई, क्योंकि ये 6 का एक पैक होता है, तो 24 की क्वांटिटी हो गई। ये सब टोटल हो गया। यहाँ पर हम डिस्काउंट परसेंटेज डाल सकते हैं, डिस्काउंट अमाउंट डाल सकते हैं, आफ्टर डिस्काउंट इतनी अमाउंट बनती है, ये उसके एरियर वगैरह आ रहे हैं कहीं, और ये उसकी कैश अमाउंट। लेट से वो कैश में हमें 10,000 देता है, हम इसको सेव करते हैं। ये उसकी सेल इनवाइस निकल आई, जो कि क्रेडिट पे सेल हुई है। ये इसकी डिटेल है, इसके अंदर ये टोटल पेमेंट और बैलेंस आ रहा है, एरियर भी आ रहे हैं, बाकी इन्फॉर्मेशन आ रही है। अब अगर हम कस्टमर का लेजर देखना चाहते हैं, यहाँ पर आएंगे, कस्टमर का नेम सर्च करेंगे, ये उसका लेजर की डिटेल है, ये उसका लेजर बैलेंस है। जैसे ही हमने सेल किया तो साथ ही हमारा कैश मेंटेन हुआ। ये कैश बुक है, इसमें जाएंगे तो ये हमारे कैश में इतनी अमाउंट आ गई। इसी तरह अगर हमने कोई एक्सपेंस करना है तो हम अकाउंट उसका हेड बना लेंगे एक्सपेंस का। लेट्स से यूटिलिटी बिल्स है और इसको हम एक्सपेंस में डाल देंगे।
अब हमने एक्सपेंस करना है तो हम पेमेंट वाउचर बनाएंगे। यहाँ से ऊपर से कैश सेलेक्टेड है, यहाँ पे हम यूटिलिटी बिल चूज़ करेंगे और यूटिलिटी बिल के अगेंस्ट लेट्स से हम 1000 का यूटिलिटी बिल पे कर रहे हैं। यहाँ पर हम उसकी नरेशन ऐड करेंगे और ये उसका पेमेंट वाउचर का प्रिंट निकल आया। अगर हमने सप्लायर को पेमेंट करनी है तो भी पेमेंट वाउचर यूज़ करेंगे। यहाँ पर हम सप्लायर का नेम चूज़ करेंगे, यहाँ पे अमाउंट डालेंगे, पेमेंट करेंगे तो हमारे कैश माइनस हो जाएगा और सप्लायर को पेमेंट हो जाएगी। सप्लायर का लेजर भी मेंटेन हो जाएगा। ये सप्लायर का लेजर मेंटेन हो गया। ये पेमेंट वाउचर के थ्रू हमने 1000 की पेमेंट कर दी। इसी तरह अगर हम कस्टमर लेजर में जाते हैं, ये कस्टमर लेजर है। अगर कस्टमर हमें पेमेंट करने आता है, ये अभी उसका बैलेंस है 33440। कस्टमर हमें पेमेंट करने आता है तो हम रिसीट वाउचर बनाते हैं। यहाँ पर हम कस्टमर चूज़ करते हैं, अहमद खान, लेट से ये कस्टमर है। ये हमें अमाउंट देता है 25,000। ये उसका रिसीट वाउचर आ गया। इस पर उसको रिसीविंग दे सकते हैं, पेइंग अथॉरिटी, रिसीविंग अथॉरिटी, ये टोटल अमाउंट है। अब जब हम कस्टमर लेजर में दोबारा जाएंगे तो ये उसका बैलेंस मेंटेन है। अब उनका ये बैलेंस ये रह गया, ठीक है। सेल की रिपोर्ट्स निकाल सकते हैं, सेल रिपोर्ट जिसमें डेली की जो हमने सेल की हो, डेली, वीकली, मंथली, वो हम उसका प्रिंट निकाल सकते हैं। ये उसकी रिपोर्ट है। इसकी समरी रिपोर्ट, डिटेल रिपोर्ट, आइटम वाइज सेल की रिपोर्ट निकल सकती है। कैटेगरी वाइज हर तरह से फ़िल्टर अप्लाई हो सकते हैं। जो चीज़ हमने सेल की हो उसकी डिटेल है। ऑन सेल प्रॉफिट कैलकुलेट होता है। अगर हमने कोई चीज़ सेल की है तो उसके साथ साथ जो प्रॉफिट मेंटेन होता है, ये उसकी वो रिपोर्ट है। इसके एंड पर हम ये टोटल प्रॉफिट देख सकते हैं। ये हर आइटम के साथ कितना प्रॉफिट हुआ, ये उसकी डिटेल रिपोर्ट है। इसके अलावा अकाउंट्स का मॉड्यूल है जिसके अंदर प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह है, वो भी मेंटेन होता है। एक्रूअल बेसिस पे प्रॉफिट मेंटेन होता है और ट्रांजैक्शन बेसिस पे भी प्रॉफिट मेंटेन होता है।